जी। मेरा नाम रणधीर है जी। मैं गांव जिंजरपुर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का जी। और जी मैं 10 साल पहले मेरे एक स्टेंट डला था और उससे अब 2 साल बाद फिर 2 स्टेंट डले और जी फिर मेरे नवंबर में छाती में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर आयुष के पास आया जी। डॉक्टर आयुष को चेक किया तो उन्होंने बोला कि तीनों स्टेंट आपके ब्लॉक हो चुके हैं और बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने बाईपास सर्जरी करवाई जी और 4 दिन में मुझको छुट्टी मिल गई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। मैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे पेशेंट मिस्टर रणधीर सिंह के बारे में। तो हम अगर उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें प्रीवियस हिस्ट्री, तो उन्होंने आज से 10 साल पहले स्टेंटिंग करवाई थी एक कोरोनरी आर्टरी की, और उसके 2 साल के बाद उन्होंने एक और कोरोनरी आर्टरी की स्टेंटिंग करवाई थी। उसके बाद अभी करीब नवंबर के आसपास उन्हें हार्ट की दिक्कत फिर से शुरू होने लगी। उनको छाती में भारीपन लगने लगा, उनको बीच बीच में चेस्ट पेन होने लगा। तो उन्होंने हमारे यहाँ आकर चेकअप करवाया। तो जब चेकअप में हमें ये पता चला कि उनकी पुरानी दोनों स्टेंट ब्लॉक हो चुकी हैं, तो सारी जांचें हमने और कराई उनकी, और उससे हमें ये पता चला कि जो इनकी स्टेंट ब्लॉक हो गई उनमें अब बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाईपास सर्जरी के लिए हमने इनको प्लान किया और पेशेंट एडमिट हो गया हमारे पास, और उसके बाद ईएसआई पैनल में पेशेंट हमारे अंडर में ऑपरेट हुआ है। और जो दोनों आर्टरीज ब्लॉक हो गई थी जिनकी स्टेंट, उस पर हमने बाईपास ग्राफ्टिंग की और पेशेंट का पोस्ट ऑप पोजीशन जो था वो बिल्कुल स्टेबल रहा और 4th डे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि बाईपास सर्जरी जो हमारे दिमाग में रहता है कि भाई बहुत ही बड़ी सर्जरी है और बहुत ही डेबिलिटेटिंग सर्जरी है, आदमी को बिल्कुल मरनासन कर देती है, वो जो धारणा हमने बना रखी है, हमने आपने बना रखी है, वो गलत है। बाईपास सर्जरी आजकल बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड सर्जरी हो चुकी है, जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत तेज देखा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि रणधीर सिंह 4थे दिन अपने घर गया और विद इन अ वीक वो अपने नॉर्मल कामों में को रिज्यूम कर सका। तो इससे यही हमें पता चलता है कि बाईपास सर्जरी आज वो नहीं रही बाईपास सर्जरी जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी, जिससे कि आदमी को डर होता था कि भाई वो सर्जरी हो गई तो पता नहीं मैं फिर अपने नॉर्मल कामों पे लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। आज के डेट में बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है। टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड चीजें आ गई हैं रिकवरी के लिए। पेशेंट हार्डली 1.5-2 डेज आईसीयू में रहता है, अनदर 2 डेज वार्ड में रहता है, और 4th डे मोस्ट लाइकली डिस्चार्ज हो जाता है। एंड विद इन अ वीक, जैसे कि हमारे पेशेंट रणधीर सिंह विद इन अ वीक उन्होंने अपना नॉर्मल काम रिज्यूम कर लिया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर प्ले करता है वो है कि टाइमिंग ऑफ द सर्जरी। मतलब कि अगर आप हमारे पास करेक्ट समय पर आ गए तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, और इस तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मिस्टर रणधीर सिंह ने बताया हमें। और उम्मीद करेंगे कि जो अवेयरनेस बाईपास सर्जरी या हार्ट सर्जरी से रिलेटेड हैं वो लोगों तक और ज़्यादा पहुँचे। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स या फिर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है तो आप अमृतधारा माई हॉस्पिटल में ITI चौक करनाल में CTVA सर्जन मुझसे मिल सकते हैं, और हम 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं। और हम यही आशा करते हैं कि हम आपकी अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर आयुष का और अमृतधारा हॉस्पिटल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।